नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ बर्डे, अध्यक्ष इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट नागपुर शाखा, आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम सभी अपने आसपास कभी ना कभी किसी को अचानक बेहोश होते हुए देखते हैं। इस बेहोशी का कारण हृदय गति का रुक जाना हो सकता है। ऐसी परिस्थिति अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, ऑफिस में, मॉल्स में या किसी भी पब्लिक प्लेसेस में मिल सकती है। हृदय गति रुक जाने के बाद अस्पताल तक जाने या डॉक्टर की मदद मिलने के लिए कुछ समय लगता है और यह समय बहुत कीमती होता है। अगर सही समय पर सही तरीके से ऐसे व्यक्ति को मदद मिल जाती है तो उस व्यक्ति की हृदय क्रिया शुरू होने के कारण जान बचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अचानक किसी व्यक्ति की हृदय गति रुक जाना या सांसें रुक जाना और उसके कारण बेहोश होने के बाद जो मदद की तकनीक होती है उसे CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। इस वीडियो में पार्क में कसरत करने वाला व्यक्ति अचानक बेहोश हो जाता है। उस व्यक्ति की मदद कैसे करनी चाहिए इसका डेमोन्स्ट्रेशन हमने किया। उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो से प्रेरित होकर किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए मददगार बन सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति एक जान बचाने के काबिल होता है। Each one of us can save a life. Thank you. अरे, तुमने कोविड वैक्सीन लिया? नहीं, मैंने सुना है वैक्सीन के बाद भी कोविड होता है। हाँ, वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड हो सकता है, लेकिन सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। अरे, वो देखो उसे क्या हुआ। अरे, चलिए चलिए। अरे भाई साहब, आप ठीक हैं? लगता है ये बेहोश हो गया है। आप 108 नंबर पे फ़ोन कर दीजिए तुरंत और बताइए कि इस गार्डन में एक आदमी बेहोश हो चुका है, उसे एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तब तक इसे एक सेफ जगह पर ले जाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने इस सीन में विटनेस किया, इस तरह की सिचुएशन हमने कई बार अपने पड़ोस में, रास्ते पर चलते हुए, पार्टीज में जरूर देखी है। सोचिए, क्या हम उस समय कुछ कर पाए? क्या हम उस विक्टिम के लिए कुछ मदद की जा सकती थी? सो द आंसर इज डेफिनेटली यस। यदि हम CPR यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन और उसके अंतर्गत आने वाले BCLS यानी बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट या COLS यानी कि कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट को सीखे तो हम इन दो हाथों का इस्तेमाल कर एक जीवन बचा सकते हैं। यह देखा गया है कि कार्डियक अरेस्ट सिचुएशन में यदि फर्स्ट रिस्पॉन्डर से विक्टिम को मदद मिलती है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस 60% तक बढ़ जाते हैं। वहीं इस मदद के अभाव में व्यर्थ हुआ प्रत्येक मिनट उस व्यक्ति के सर्वाइवल या ठीक होने के चांसेस को 10% तक कम कर देता है। अब इसको सेफ जगह पर ले आए हैं। अब इसकी पल्स चेक करते हैं। इसकी पल्स तो नहीं चल रही है और यह सांस भी नहीं ले रहा है। मैं इसको चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन क्या यह करना ठीक होगा? एम्बुलेंस आने तक हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। यह समय इसके लिए बहुत कीमती है। इसके जीवन और मृत्यु का सवाल हो सकता है, इसलिए हम इसको चेस्ट कंप्रेशंस देते रहेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इसकी छाती के निचले हिस्से में ऐसे दबाना चाहिए, हाथ न मोड़ते हुए। कम से कम 1 मिनट में 100 से 120 बार, कम से कम 5 सेंटीमीटर तक हमें इसको दबाना चाहिए और छाती को ऊपर उठने देना चाहिए। 17, 18, 19, 20, 21, 22। ऐसा हमें कब तक करना चाहिए? हमें यह कम से कम रुकावट के साथ लगातार करते रहना चाहिए जब तक ये होश में ना आ जाए या एम्बुलेंस ना आ जाए। आप थक गए होंगे, क्या मैं ये करके देख सकता हूँ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। याद रखिए,
जब भी हम कार्डियक अरेस्ट सिचुएशन को विटनेस करें, सबसे पहले हमें इन 3 स्टेप्स का जरूर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सीन सेफ्टी। विक्टिम की मदद से पहले और सीपीआर स्टार्ट करने के पहले यह सुनिश्चित करें कि वह जगह सीपीआर के लिए सुरक्षित है, यानी कि हम रास्तों के बीचों बीच धुएं वाली जगह या जहां पर बिजली की लाइव करंट वाली वायर्स हो, ऐसी जगह पर सीपीआर स्टार्ट नहीं कर सकते। हमें उसे एक सुरक्षित जगह ले जाना है। नंबर 2, असेसमेंट ऑफ द कोलैप्स्ड विक्टिम। इसमें हमें बेहोश हुए व्यक्ति के रिस्पॉन्स को चेक करना है। हम अपने दोनों हाथों का उपयोग कर विक्टिम के दोनों कंधों पर जोर जोर से थपथपाकर उसे आवाज लगा सकते हैं। याद रखिए, टाइम इज वेरी क्रूशियल ड्यूरिंग सीपीआर। तो हो सके तो इसी दौरान आपको उसकी कैरोटिड पल्स और ब्रीदिंग भी चेक करना है। ऐसा करते हुए हमें 10 सेकंड से ज्यादा व्यर्थ नहीं गंवाना है। नंबर 3 स्टेप, कॉल फॉर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज या एक्सपर्ट मेडिकल सर्विसेज। इसे मदद के लिए बुलाना है। ऐसा हम इर्द गिर्द मौजूद लोगों का सहारा लेकर या अपने मोबाइल फोन के सहारे इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को कॉल कर सकते हैं। तो याद रखिए, 108 इज अवर नेशनल इमरजेंसी मेडिकल नंबर। जब भी हम इस नंबर पर फोन करें, AED या ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर की मांग जरूर करें। कार्डियक अरेस्ट सिचुएशन में यह देखा गया है कि AED के उपलब्ध होने पर विक्टिम की सक्सेसफुल रिससिटेशन के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हमें पता चला है कि यहाँ किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। ये जॉगिंग करते करते बेहोश हो गया। ठीक है, आप कंप्रेशन करते रहिए। ये सांस नहीं ले रहे हैं ना, हम इन्हें मास्क से सांस देंगे। आप 30 बार छाती दबाइए और फिर मैं 2 बार सांस दूंगी। अब कंप्रेशन शुरू रखिए। ये AED है, हम AED अटैच करेंगे। जब तक मैं आपको रुकने ना कहूँ, आप कंप्रेशन शुरू रखिए। AED के ये पैड्स है, एक हम राइट कॉलर बोन के नीचे लगाएंगे और दूसरा लेफ्ट साइड में हार्ट की तरफ लगाएंगे। ये लगाने तक चेस्ट कंप्रेशन शुरू रखने हैं। अब आप ज़रा रुक जाइए। अब जब ये रुक जाएंगे, AED रिदम को खुद एनालाइज करेगा। अगर पेशेंट को शॉक की ज़रूरत है तो AED खुद डिसाइड कर लेता है कि अब शॉक देना है। ये शॉक देने जब तैयार हो जाएगा, तब बस हम सब ने दूर हो जाना है। अब ये कह रहा है कि शॉक देना है, तो हम सब दूर हो जाएंगे। एवरीवन क्लियर? शॉक डिलीवर हो गया है। अब आप तुरंत कंप्रेशंस दोबारा स्टार्ट कर दीजिए। अरे क्या हुआ? अरे कोई पानी तो पिलाओ। नहीं, अभी इनका हार्ट बंद है, ये बेहोश है, हम इन्हें पानी नहीं पिला सकते। जैसा कि हमने इस सीन में देखा, कार्डियक अरेस्ट सिचुएशन डिटेक्ट होने पर BLS ट्रेन्ड रेस्क्यूअर ने सबसे पहले कार्डियक कंप्रेशंस चालू किए। पहले हम CPR ABC यानी एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन इस सीक्वेंस में देते थे, बट नाउ इट इज CAB यानी चेस्ट कंप्रेशंस और सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। हमें CPR देते वक्त चेस्ट कंप्रेशंस को प्राथमिकता देनी है। याद रहे, चेस्ट कंप्रेशंस हमें 30 के सेट्स में 100 to 120 पर मिनट यानी एक 30 चेस्ट कंप्रेशंस का सेट हमें 15 से 17 सेकंड्स में देना है। हमें छाती को प्रत्येक बार 5 से 6 सेंटीमीटर नीचे दबाना है और प्रत्येक दबाव के पश्चात उसे अपनी जगह वापस आने देना है, यानी कि रिकॉइल होने देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हाई क्वालिटी CPR दें और चेस्ट कंप्रेशंस के बीच में इंटरप्शंस मिनिमल रखें। जब भी हमारे पास एक से अधिक रेस्क्यूअर्स हो, आफ्टर एवरी 5 सेट ऑफ चेस्ट कंप्रेशंस वी हैव टू स्विच रोल्स, यानी कि रेस्क्यूअर्स बदले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव CPR। आफ्टर दिस यू कैन गो टू द एयरवे एंड ब्रीदिंग पार्ट। Head tilt and chin lift is the maneuver by which you can clear the airway. Once the airway is open, go to the breathing part. Breathing part हम mouth to mouth या mouth to mask या elbow bag और mask इनमें से किसी भी जो भी उपलब्ध हो इससे किया जा सकता है। Always remember to see the chest rise before
when you are giving assisted breath. This is to see the effectiveness of your given breaths. अरे वाह, ये खांसने लग गए। पल्स देखिए। बढ़िया, हमारी एम्बुलेंस भी यहीं है। आगे का ट्रीटमेंट हम हॉस्पिटल पहुंच के करेंगे। जैसा कि हमने देखा, फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम की सतर्कता और मदद की वजह से थोड़ी ही देर में उन्हें इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की सहायता मिली। इस टीम ने अम्बुबैक और डिफिब्रिलेटर की सहायता से आगे सीपीआर कंटिन्यू किया। इस तरह हाई क्वालिटी एंड इफेक्टिव सीपीआर के कारण हम विक्टिम को एंड में सक्सेसफुली रिससिटेट कर सके। यू हैव टू कीप इट इन माइंड दैट यू हैव टू कंटिन्यू सीपीआर जब तक कि पेशेंट सक्सेसफुली रिससिटेट ना हो जाए, यानी कि उसका हार्ट और सांसें फिर से चलने लगे। नंबर 2, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज टीम आ जाए और आगे के ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करे। एंड नंबर 3 एंड द लास्ट, you are too exhausted to continue the CPR. There is no help available. आप इतने थक गए हैं कि आगे CPR नहीं कर सकते हैं। In that case, you can stop the CPR. Remember, with these 2 hands, you can save one life. So learn CPR, save life. Thank you.